हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी और टेक्नीशियन के जो आपके जो गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्दी उसकी गाइस आपकी क्या है लास्ट डेट भी आने वाली है। तो इसलिए गाइस अपना जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करके अपना तैयारी में लग जाएं। और गाइस आपकी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना गाइस, यानी आपकी इनकी भी जो है आपकी गाइस एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। तो इसलिए अपना गाइस जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करके अपना अच्छे से तैयारी में लग जाए, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए अपना अच्छे से मन लगा के तैयारी करें और तैयारी करने के लिए गाइस आप हमारे चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, जहां आपको गाइस बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जिसमें आपको गाइस जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो इसलिए गाइस अपना मन लगाकर तैयारी करें। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का एक बहुत शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि यदि ए 1 के बराबर है और एस 19 के बराबर है और जी जो है वो 7 के बराबर है, तो हमसे पूछा है तो आप जो है मैसेज को कैसे लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। मैसेज देखिए गाइस कैसे लिखा हुआ हमारे पास, यानी एम ए डबल एस ए जी ई। और एक चीज हमें गाइस समझ में आई क्या, ए की जो है ए को 1 लिखा तो ए की ओरिजिनल वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एस को 19 लिखा गया तो एस की ओरिजिनल वैल्यू 19 होती है। और गाइस जी को 7 लिखा तो जी की ओरिजिनल वैल्यू 7 होती है। यानी कुल मिलाकर इनको क्या लिखा गया गाइस, इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी गई है। तो बस इनकी भी क्या कर दो गाइस, ओरिजिनल वैल्यू लिख दो। तो एम की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस, 13, ए की 1, एस की 19, फिर 19, एक ए की 1, जी की 7 और ई की 5। यानी गाइस 13 से शुरू करो और 5 पे खत्म करो। तो जरा देखो गाइस 13 से शुरू 5 पे खत्म कौन कौन सी गाइस, 13 5, 13 5 और 13 5। यानी एक बी वाले को छोड़ के बाकी तीनों 13 से 5 है। तो अब गाइस इनके बीच के नंबर भी देखो कि 1 19 19 1 7, ठीक है। 1 19 4 5 खत्म, 1 19 19 2 7 ये तो वैसे खत्म, ठीक है। 1 19 45 ये वैसे खत्म। तो बचा कौन सा गाइस, ये तो बचा 1 19 19 1 7 5, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ जो है वो एक सिरे से तो है 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से है वो 11वें स्थान पर। तो पूछा गया है तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या पूछी। तो देखिए गाइस मतलब ये एक सिरा है, मतलब इसमें लड़कियां खड़ी हैं। तो महुआ का बताया कि एक सिरे से जो है स्थान है कौन सा गाइस, 7वां, ठीक है ना। ये महुआ ही तो है यहाँ पे, चलिए जी। और जबकि दूसरे सिरे से वो अपने आप को काउंट कर रही है तो वो है 11वां, ठीक है, समझ में आई। तो यानी ये जो महुआ है ये दो तरह से, इधर से भी गिना और इसको इधर से भी गिन लिया, ठीक है। तो पूछा गया टोटल, तो टोटल कैसे निकलता गाइस, टोटल निकलता है लेफ्ट प्लस राइट और -1 करके, ठीक है। तो लेफ्ट से कौन सा स्थान है गाइस उसका, 7वां, लो जी 7, और राइट से कौन सा गाइस, 11वां, ठीक है ना, और -1। तो बस जरा जोड़ दो गाइस, 11 और 7 18 में से एक गया, कितना बच गया, 17। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस वैन आरेख का चयन करें जो संगीत वाद्य ढोल और बांसुरी, ठीक है, के बीच संबंध का सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमें क्या है कि ढोल और बांसुरी दोनों अलग होती हैं, ठीक है ना।
ढोल अलग और बांसुरी अलग, बट होते तो दोनों संगीत वाद्य यंत्र ही हैं। ठीक है, दोनों तो आते गाइस किस में, म्यूजिक में ही आते हैं। ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में ही आते हैं, समझ में आई नहीं। बस अलग क्या है, ड्रम और फ्लूट जो है वो अलग अलग होता है, यानी ढोल और जो बांसुरी है वो अलग अलग होता है। तो यानी कौन सी फिगर बन गई गाइस हमारे पास, फिगर बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिएगा, तो अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें कि उस अक्षर अंकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ है गाइस, ये वाला, यानी इसकी जगह पूछा कि क्या आएगा। तो देखिए गाइस क्या है हमारे पास, G7R18 H8S19 1, ये 1 नहीं है, I है, ठीक है ना, I9 और T20, ठीक है ना। तो बस पूछा कि अगला नंबर क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस कैसे बात करेंगे हम, ये G है तो G के बाद में H, H के बाद में I, तो I के बाद में क्या आएगा गाइस, ये, ठीक है ना। ऐसी नंबर 7, 8, 9 और 1, 10, ठीक है ना गाइस। चलिए उसके बाद में गाइस R, R से देखो S, S से T और T से बनेगा U, ठीक है ना। और हमें एक चीज और दिख रही थी क्या, कि R की वैल्यू 18, S की 19 क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू है, T की 20, तो बस U की क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू 21, यानी क्या बनेगा हमारे पास, J10 U21। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस, J10 U21, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जैसे कीवी का संबंध है किससे गाइस, फल से, तो कीवी फल में आती है, ठीक है। तो हमसे पूछा लौकी किस में आएगी, तो गाइस लौकी किस में आती है, तो लौकी आती है हमारे पास सब्जियों में, ठीक है ना। सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स कौन सा ऑप्शन है गाइस हमारे पास, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो लौकी जो है हमारे काय में आती है, सब्जियों में ही तो आती है, तो बस यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा, यानी प्रश्न चिन्ह कहाँ है गाइस मेरा, ये यहाँ पूछा कि यहाँ क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस कैसे बात बनेगी, ये मैंने देखा गाइस, ये 6 दूनी 12 गुणा 2, ठीक है ना, और ये 12 दूनी 24, ये भी गुणा 2, और ये गाइस 24 दूनी 48 यानी गुणा 2, मतलब कुल मिलाकर गुणा 2 ही तो हुई, ठीक है। ये 4 दूनी 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 गुणा 2 और 16 गुना 32 यानी ये भी 2, ठीक है गाइस। यानी मतलब मल्टीप्लाई 2 करा है, तो बस 3 से हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होना चाहिए गाइस, 3 दूनी 6, और 6 से जब मल्टीप्लाई 2 करा तो 6 दूनी 12, और जब 12 से मल्टीप्लाई 2 करा तो कितना होगी गाइस, 24, यानी बात बन गई। तो यानी क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह गाइस, 6, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, यदि b जो है वो 2 के बराबर है, v जो है वो 22 के बराबर है और r जो है वो 18 के बराबर है, तो हमसे पूछा गया है कि बिहेवियर को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए गाइस बिहेवियर है ना, तो लो जी BEHAVIOUR। तो एक चीज देखिए गाइस हमसे क्या,
कि बी को 2 लिखा गया, तो बी की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 2 ही तो होती है, ठीक है, और बी की जो वैल्यू होती है वो 22 होती है, और आर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है 18 होती है। मतलब कुल मिला के ये ओरिजिनल वैल्यू ही तो लिखी हुई है। तो बस इनकी क्या करो गाइस, आप इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दो। बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 2, ई की 5, एच की 8, ठीक है, समझ में आ रही ना, ए की 1, वी की 22, आई की 9, ओ की 15, यू की 21 और जी आर की 18। तो कितना आया गाइस मेरे पास, 2, 5, 8, 1, 22, 9, 15, 21, 18, यानी 2 से शुरू 18 पे खत्म, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। 2, 18, 2, 18, 2, 18 मतलब सब 2, 18 से ही। तो देखो 2, 5, 8, 1, तो 2, 5, 7, 1 खत्म, 2, 5, 8, 1 सही है, फिर 22, 9, 15, 21, 22, 9, 15, 21 और लास्ट में 18 बन गया। कौन सा ऑप्शन बना गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। एक गाइस क्वेश्चन इजी है, बट आपकी आंख की विजिबिलिटी चेक करना चाह रहा था आपसे, ठीक है ना, कि आप अपनी आंखों का सही यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं पता चला कहीं इधर उधर ही भटक गई कभी, ठीक है ना। तो इसलिए अपना जो है आंखों का भी बहुत ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन देख के आप गलत कर दो अपना, ठीक है, वही काम जाएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में गाइस एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है ना। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है गाइस, ये, ठीक है ना। तो यानी मतलब एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो देखो कैसे करेंगे गाइस हम इसे, ये बी से बना सी, ठीक है, सी से बना डी, तो डी से क्या बनेगा गाइस, ई, ठीक है ना। उसके बाद में गाइस आई से क्या बनेगा गाइस, जे, जे से बनेगा के, और के से बनेगा क्या गाइस, एल, ठीक है, तो ई एल हो गया। उसके बाद में गाइस एन से बना ओ, ओ से बना पी, पी से क्या बनेगा गाइस फिर क्यू, तो ई एल क्यू, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस इतने से। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि जो राखी है 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है ना, और फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। तो देखिए गाइस हम जो नॉर्मल जो डायरेक्शन पढ़ते हैं वो कौन सी है गाइस हमारे पास, वो यही तो होती है, कि इसको अगर मैं ईस्ट बोलूंगा तो ये वेस्ट होगा, और ये नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक है। उसने बोला था तो 3 मीटर वो उत्तर में गई है, लो जी, तो 3 मीटर हमें उत्तर में चलाना है, ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर वो चलाना है 4 मीटर, दाहिने मुड़कर 4 मीटर, तो इधर को जाएगा गाइस, दाहिने मुड़ेगा तो जब 4 मीटर, चलिए जी, यानी ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वो पुनः दाहिने ओर मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, दाहिने ओर जब नीचे की ओर मुड़ेंगे तो गाइस 2 मीटर तो इससे कम ही होगा ना ये, चलिए जी। उसके बाद वो पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 4 मीटर चलती है, तो दाहिने मोड़ेंगे तो गाइस ये चल के इधर आ जाएगा इस पॉइंट के बिल्कुल ठीक इस पर ही, ठीक है ना, और चूंकि 4 मीटर है तो इसी पॉइंट पर आ गया। तो वो पूछना चाह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखिए गाइस ये टोटल कितने मीटर की डिस्टेंस की, 3 की, जिसमें से ये अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 होगी, तो नीचे की कितनी बच गई गाइस, ये फिर एक ही तो बचेगी, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इतना चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि जो P है वो Q से लंबा है, ठीक है, अगर P जो है वो Q से लंबा है तो हम इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, और R जो है वो S से लंबा है, लो जी,
आर जो है वो एस से लंबा है, यदि एस जो है वो क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है, लो जी एस क्यू से लंबा हो गया, ठीक है, परंतु पी से छोटा है, एस जो है क्यू से लंबा बट पी से छोटा, तो लो जी एक काम कर लेते हैं हम इसमें क्या कि एस जो है वो क्यू से तो लंबा है और पी से वो छोटा है, लो जी। तो अब ये आर जो है यहां देखना कि ये यहां आएगा या यहां आएगा, उसने बोला है कि P जो है वो R से छोटा है, तो P जो है वो R से छोटा, तो गाइस P यहाँ तो R यहाँ हो गया, ठीक है। तो पूछा है कि सबसे लंबा कौन है, तो कौन सबसे लंबा हो गया गाइस इसमें, R, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात गाइस। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पूछा कि क्या आएगा। ठीक है, ये 5 है, ये 12 है, ये 19 है, ये 26 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये 5 से जब 12 बना तो कैसे बना सकते हैं गाइस, +7 करके, ठीक है ना। और ये 12 से 19 बनेगा तो कैसे बनेगा गाइस, ये भी +7 करके, 12 7 19 होता है। और ये 19 से 26 बनेगा तो ये कैसे बनेगा इस, +7 करके, 19 7 26 होते हैं। तो जब सब में +7 हो रहे तो बस यहाँ भी आप क्या करो इसे +7, तो 26 में जब +7 करोगे तो क्या बनेगा, 33, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया गाइस, यानी 33 आया ना, यानी ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात गाइस, इतना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से ठीक है, क्या दिया गया हमें अगले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी इस प्रश्न चिन्ह का स्थान पर पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए इस कैसे बनेगी इस बात, ये 4 है, ये 27 है, ये 256 है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए गाइस अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, 4, ये 27, ये 256 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो देखिए गाइस ये जो 4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 3 का क्यूब। 256 को क्या लिख सकते हैं हम गाइस, 4 की पावर 4। तो हमें यहाँ एक चीज समझ में आई, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अगला जो बनेगा वो क्या होगा गाइस, 5। अब चूंकि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 4, तो 5 की पावर 5 करोगे गाइस। तो 5 की पावर 5 कितना होता है गाइस हमारे पास, 5 की पावर 5 होता है गाइस 3125, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस इतनी चीज, चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस कि अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है सीधे 10 गज चलता है। तो देखिए सबसे पहले वही बात, हमारे पास जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो यही तो होती है, हम जो पढ़ के आ रहे हैं अभी, भी क्वेश्चन करता, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना। इसका मुंह जो है कहां था, उत्तर की ओर था और सीधे 10 गज चला वो, ठीक है। उसके बाद जो है वो विपरीत दिशा में 20 गज चलता, विपरीत दिशा तो गाइस इसकी जो है बैक होगी ना यारी, यानी ऐसा आएगा पीछे, क्योंकि 20 गज चला है, ठीक है ना। 10 गज ये और 10 गज नीचे को, ठीक है ना, तो 10 गज नीचे को आ गया। चलो जी, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 10 गज चलता, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो गाइस इधर की ओर मुड़ेगा ना, 10 गज चल गया। तो पूछ रहा है अरुण अपनी जो है प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थिति तो उसकी ये थी, ठीक है, अब फाइनल उसकी ये थी, तो प्रारंभिक स्थिति से ये वाली फाइनल दिशा कौन सी है गाइस इसकी है, ये दिशा कौन सी होती है हमारे पास, अगर मैं देखूं तो ये वाली है ना, ये तो यानी ये कौन कौन सी है, ये साउथ और ये ईस्ट, तो कौन सी हो गई गाइस,
साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 6 व्यक्ति हैं जो ताश खेल रहे हैं, ठीक है, वे गेंद की ओर मुंह करके वृत्ताकार स्थिति में है, ठीक है ना। लो जी गाइस 6 फ्रेंड हैं, ठीक है, ये बन गए। चलो एक और बना दो ताकि जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भी देख लेंगे, ठीक है ना। क्या बताया, एस आर के सामने है, एस जो है आर के सामने, लो जी एस यहां तो आर यहां, ठीक है ना, एस यहां तो आर यहां। क्लियर, चलिए जो ए के बाई ओर है, जो किसके लिए हो जाएगा गाइस, आर के लिए, तो आर ए के बाई ओर है तो गाइस ए यहां होगा हमारे पास, क्योंकि ए का बाई ओर, क्योंकि सबका मुंह कैसा है, फेस गाइस अंदर की ओर है, ठीक है ना। जब फेस सबका अंदर की ओर है तो सही हो गया, ठीक है। और पी के दाई ओर है, आर जो है ए के तो बाई ओर है और पी के वो दाई ओर, लो जी हो गया पी के दाई ओर। आगे क्या कह रहा है, यदि डी जो है वो बाई के लाभ से अपना स्थान बदल लेता है, ठीक है ना, डी जो है, डी जो मतलब इसमें ये था ना, यहाँ आपका गाइस क्या कि इज टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड वाई इज लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखो क्या है, यदि डी जो है वाई के लाभ से अपना स्थान बदल लेता है और पी आर के साथ अपना स्थान बदल लेता है, तो पहले तो हमें एक चीज लाइन यहाँ पर देखना होगा गाइस, हम्म, अच्छा इसमें एक लाइन खा गए, ठीक है ना, ये थी गाइस कि ए जो है वो डी के बाई ओर है, ए जो है वो डी के बाई ओर है और वाई जो है वो पी के बाई ओर है, वाई जो है वो पी के बाई ओर है, लो जी ये बन गया, ठीक है ना। बस समझ में आई गाइस। चलिए तो वो यहाँ ये कह रहा था कि अब डी को तो बदल दो वाई के साथ, ठीक है ना, और पी को बदल दो आर के साथ, मतलब वाई आ गया यहां पर और डी आ गया यहां पर, फिर बदल कह रहा है पी को बदल दो आर के साथ, कि पी आ जाएगा गाइस यहां पर और आर आ जाएगा यहां पर। तो पूछा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर कौन है गाइस, डी कौन है, ये है, और इसके बाईं ओर कौन है हमारे पास, एस, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस। और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर लेना गाइस, ठीक है ना, कि पढ़ने में जो है कोई चीज छूट जाए या फिर वो दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो जरा देखो गाइस ये 3 है, ये 12, ये 48, ये 192, तो ये पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो गाइस 3 से 12 है तो हमने देखा 3 चौक 12 होते हैं, ठीक है, 12 से हमने देखा 48, कैसे बनेगी गाइस, ये 12 चौक 48 होता है, बात सही हो रही है। फिर 48 192 देखा गाइस, तो 48 चौक 192 होते हैं, ठीक है ना गाइस। फिर देखो गाइस तो 192 चौका कितने होते हैं, तो जरा देख लो गाइस, 4 दूनी 8, ठीक है, और 19 चौक 76, ठीक है ना, तो कितना आया गाइस 768, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि यदि ए 1 के बराबर है और बी 22 के बराबर है और ई जो है वो 5 के बराबर है, तो आप वैल्यू को पूछा है क्या, देखो
VAGUELY, ठीक है। इसका पूछा है इसका अर्थ क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस, हमें पता है कि ये अभी ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की ओरिजिनल वैल्यू होती है। बी की और वैल्यू क्या है 22, ये भी बी की ओरिजिनल वैल्यू है। फिर ई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5, तो ये भी होती है। तो बस हमें क्या करना है गाइस, इनकी ओरिजिनल वैल्यू तो लिखी हुई है, लिख दो गाइस। बी की कितनी होती है 22, ए की 1, जी की 7, यू की 21, ई की 5, एल की 12 और वाई की 25, ठीक है ना। तो क्या बना गाइस हमारे पास 22 1 7 21 5 12 25। तो 22 यहां तो 21 से शुरू, खत्म करो। 22 22 ये 21 ये भी खत्म। तो 22 1 7 और जी फिर 21 चाहिए, हाँ 12 है, खत्म। तो 22 1 7 21 5 12 25, कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन बी। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि RAHUL राहुल को क्या लिखा गया गाइस 60, तो पूछा है राजेश का कोड क्या होगा। तो RAHUL राहुल को गाइस 60 कैसे लिख सकते हैं, जरा ये देखो। R की वैल्यू कितनी होती है 18, A की 1, H की 8, U की 21 और L की 12, ठीक है ना। तो जरा जोड़िए गाइस, ये जरा कितना बनेगी बात, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 21, 27 और 1 28 और 20 48 और 12 गाइस 60, यानी इन सबको जोड़ के कितना बनेगा गाइस 60 बनेगा। तो बस आपको राजेश का कोड निकाल दो, RAJESH। राजेश का कोड क्या होता है, राजेश क्या क्या, आर की वैल्यू 18, ए की 1, आर जे की कितनी होती गाइस 10, ठीक है ना, ई की 5, एस की 19 और एच की 8। तो जरा जोड़ी गाइस, तो 18 और 1 19, 19 और 10 कितने होते गाइस 19 और 10 29 और 5 29 और 5 कितने हो गए गाइस 34, 34 और 19, ठीक है ना गाइस। 34 और 20 54 में से एक गया 53, 53 में जब जैसी गाइस मैंने 8 जोड़े तो कितना बन जाएगा हमारे पास 61, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या पूछा है गाइस हमसे, कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए, यानी GPWHQXIRY से पूछा कि क्वेश्चन मार्क क्या हो। तो जरा देखिए, ये G से H, H से I, तो I से क्या बनेगा गाइस J, ठीक है ना। ऐसे ही यहां से P से Q, Q से R, R से क्या बनेगा गाइस S, तो फिर W से आ जाओ, W से X, X से Y और Y से क्या बना दो गाइस फिर Z। तो कितना हो गया गाइस JSZ, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि AVERY को लिखा गया है कितना 71, यानी 71, तो AVERY को क्या लिख दिया हमने 71। तो अमंदा AMANDA, अमंडा को पूछा है कि क्या लिखा, तो देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आती है 1, बी की वैल्यू 22, ई की 5, आर की 18, वाई की 25, ठीक है ना। जरा जोड़िएगा इस कैसे बनेगी बात, 1 और 22 23, 23 और 5 कितने हो गए गाइस 28, 28 और 18 कितने हो गए गाइस 46, 46 और 25 कितने होते गाइस 71, ठीक है ना। तो बस हमें क्या करना है एमेंडा को दो, ए की 1,
M की 13, A की 1, N की 14, D की 4 और A की 1। तो बस चल देखो कितनी बनेगी गाइस बात, जरा जोड़ो ना। 1 और 13 14, 14 और 1 15, 15 और 14 29, 29 और 4 कितने हो गए गाइस 33 और 1 34। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में। कि 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, समझ में आएगा। इस कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, ठीक है ना, यानी यहां से बात बनेगी। ठीक है, तो कक्षा में पूछा है कि रीमा के बाद लड़कियां कितनी। ठीक है, अब एक चीज समझो गाइस, क्या बताया उसने कि 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से क्या है, दुगनी है। अच्छा लो जी, ये 36 है, इसमें बॉयज और गर्ल्स में बनाना है गाइस। तो बॉयज जो है गर्ल्स से दुगने हैं, अगर गर्ल्स 1 है तो बॉयज 2 होंगे। ठीक है, अब यानी इसको 2:1 में बदलो। ठीक है ना गाइस, 2 और 1 3, अब 3 से काटोगे गाइस इसे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 12। ठीक है, तो 12 दूनी 24, तो 24 तो लड़के हो गए और 12 लड़की हो गए। ठीक है ना गाइस। चलिए अब वो कह रहा है कक्षा में जो है रीमा से पहले जो है 13 लड़के हैं, है ना। कक्षा में जो है रीमा से पहले 13 लड़के हैं और जो कक्षा में 19वें स्थान पर है। ठीक है ना, रीमा जो है मैंने कहा कि ये पूरी कक्षा की रो थी। ठीक है ना, और रीमा कहीं यहां खड़ी है, ठीक है, जो कि कौन से नंबर पे है गाइस, 19वें नंबर पर है। ठीक है, ये हो गई रीमा। और इससे पहले बता दिया गाइस लड़के कितने हैं, 13। ठीक है, और इसका जब स्थान 19वां है तो गाइस इसमें लड़कियां कितनी होंगी फिर, 6। तभी तो 1900 बना इसका स्थान। तो बस उसने पूछा है कि कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां बची कितनी आगे गाइस, टोटल लड़कियां थी कितनी, 12, जिसमें से 6 जो है आ चुकी, तो बची कितनी गाइस, 6 लड़कियां। ठीक है ना, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि यदि अक्षर समूह ADISNHPA इतना लिखा हुआ है, ठीक है, कि अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो बाएं से 9वें अक्षर के दाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस उसने पलटने की बात करी है इनको, अगर मैं पलटूंगा तो कैसे करूंगा गाइस, यानी आर वाला टर्म शुरू में आ जाएगा। ठीक है, RAY ये ऐसा शुरू होता हुआ है। ठीक है, और ये लास्ट में क्या पहुंचेगा गाइस, IDA मतलब समझ में आई, जो पहले राइट में था, ठीक है ना, अब वो लेफ्ट वाले में पर्सन में आ गया, और जो पहले लेफ्ट में था वो अब राइट में पहुंच गया। क्लियर है इतनी चीज, समझ में आ रही है इतना। तो बस उसने बोला है कि अब जो बाएं से 9वें अक्षर, तो बाएं से 9वें अक्षर गाइस कि इधर से आपको जो है 9वां अक्षर लेना है। ठीक है, ये दाईं और तीसरा अक्षर, इसके आगे 3 अक्षर और लेने हैं, तो टोटल कितना होगा गाइस, 12। ठीक है, तो यानी आपको बाएं से 12वां अक्षर लेना है, तो वो यहां कहीं होगा। ठीक है, तो बस यानी आर वाली तरफ से गिन लो 12 अक्षर, तो जरा देखो यहां से गिनना होगा, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 और 12, तो कितना आया गाइस, आर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आई। बस हमने इसको लिखने से बच गए, यहां पर हमने बस इतना समझा कि ये जो RAY है, यानी जो पहले पीछे लिखा हुआ था वो शुरू में आ गया लिखा हुआ, और जो शुरू में लिखा हुआ था वो पहुंच गया पीछे। ठीक है, यानी पोजीशन चेंज हो गई बस। ठीक है, हमें पूछना था बाएं से 9वां अक्षर,
कि दाईं और तीसरा अक्षर तो हमने निकाल दिया बस, यानी हमने इसको इधर से पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आई बात गाइस? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। ठीक है ना, तो उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। ठीक है ना, जो अन्य से क्या है, असंगत है। तो जरा देखिए गाइस, ये 34 है, ये 29 है, ये 25 है, ये 16 है। ठीक है ना गाइस, अगर मैं 34 की बात करता हूं तो गाइस ये किससे कट सकती है गाइस, 17 दूनी 34 यानी 17 से डिविजुअल है। ठीक है, 29 29 किसी से कटती है नहीं, तो ये 29 गुणा 1 यानी ये कैसी नंबर है गाइस, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या। अभी देखते चलो इसे भी। ये 25 25 किससे कटेगी गाइस, 5 पंजे 25 यानी 5 से कटेगी। ठीक है ना, और 16 गाइस किससे कटता है, 4 गुणा 4। ठीक है ना, तो यानी 4 से। तो कौन सी संख्या नहीं कटेगी गाइस, ये वाली। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या, जबकि बाकी ये तीनों कैसी संख्या है गाइस, ये भाज्य संख्या है। ठीक है ना, यानी मतलब ये संख्या कटने वाली है और वो जो है, ठीक है ना, ये कटने वाली नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस इसका, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई गाइस इतनी चीज? चलिए 12 अक्टूबर 1997 को रविवार है। ठीक है ना, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया। यानी कहने का मतलब गाइस ये है कि 12 अक्टूबर 1997 का दिन बताया है हमें, कितना गाइस, सैटरडे का। ठीक है, तो उसी दिनांक को पूछा है, यानी मतलब 12 अक्टूबर का ही दिन पूछा है, बट 2008 का पूछा है गाइस। ठीक है ना, तो देखिए गाइस सबसे पहले डेट क्या है, सेम है, और मंथ भी सेम है, बस ईयर का ही तो गैप है। तो ईयर का गैप देखो, ईयर में कितने साल का गैप आ रहा है, 1997 से 2008। अगर मैं देखूं तो गाइस कितने साल का गैप है, 11 साल का ही तो गैप है। चलिए इन 11 साल में लीप ईयर भी तो आया होगा गाइस। तो लीप ईयर कौन से हैं जरा वो देखो गाइस पहले। तो सबसे पहला लीप ईयर तो पड़ा होगा 2000 वाला। ठीक है, उसके बाद 2004 वाला, और फिर 2008 वाला भी इसमें लीप ईयर गाइस आ गया होगा। तो कितने दिन पड़ गए लीप ईयर, तो लीप ईयर की वजह से 3 दिन और बढ़ गए, तो टोटल कितने दिन हो गए गाइस, 14 दिन हो गए। यानी आपको इस सैटरडे में 14 दिन बढ़ाने हैं। और गाइस हम एक चीज और जानते हैं क्या, कि किसी भी डेट में या किसी भी तारीख में 7 जोड़ो या 7 घटाओ तो वही दिन मिलता है। ठीक है, तो यानी 14 दिन को जो बढ़ाना है ना गाइस, तो सीधा सीधा 7 से भाग दो, यानी कितना बचेगा जरा ये देख लेना बस। तो 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। अब 0 बचा तो गाइस इसका मतलब कुछ नहीं जोड़ना, तो यानी कौन सा दिन आ गया, सैटरडे का ही आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, यानी 12 अक्टूबर 2008 का दिन भी क्या है गाइस, सैटरडे का है। क्लियर, समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए तो यानी कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित कूट भाषा में p को 17 लिखा जाता है। लो जी, p को 17 कैसे लिख सकते हैं गाइस हम, कि p की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 16। अगर उसमें एक ऐड करोगे तभी तो 17 बनेगा। समझ में आई, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो है ऐसी गाइस। TMR को क्या लिखा, 54। जरा देखो गाइस, TMR, T की वैल्यू 20, M की 13 और R की 18। जरा देखो गाइस, 20 और 13 कितने होते हैं गाइस, 33, और 33 और 18 कितने हो गए, 33 और 20 53 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 51। अब 51 क्योंकि 3 लेटर ना, 1 2 3, तो 3 ऐड कर लो इसमें से। ठीक है ना, क्योंकि 1 लेटर था तो 1 ऐड करा था, इसमें 3 ऐड करे तो कितना हो गया, 54। क्लियर, तो बस हमसे पूछा क्या, नरेश, तो लिख दो गाइस बस NARESH। ठीक है ना, नरेश को देखो गाइस कैसे लिखेंगे, N की वैल्यू कितनी होती है, 14, A की 1, R की 18,
ई की 5, एस की 19 और एच की 8। तो जरा देखिए गाइस कितना कि 14 और 1 15, 15 और 18 कितने हो गए गाइस 33, 33 और 5 38, 38 और 19, 38 और 20 कितने होते गाइस 58, में से एक गया 57, 57 और 8 कितने होते गाइस 65। अब इसमें जोड़ना कितना ये देख लो बस, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो जी 6 नंबर हो जाएगा, कितना हो गया 65 और 6 कितना हो गया 71। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब जितना नंबर जोड़ के आया ठीक है ना, उसमें जितने लेटर थे उतना उसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी। ठीक है ना, समझ में गाइस, यानी ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5, ये 3, ये 1। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस, तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले कॉमन नंबर क्या है गाइस, मेरे पास 3 है, तो बस इस कॉमन को पकड़ लो आप। ठीक है ना, तो 3 6 4, ठीक है ना, फिर 3 5 1, ठीक है ना, इधर से घुमाया तो 3 5 1 है। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ 4 के विपरीत क्या आ गया 1, 6 के विपरीत क्या आ गया 5। हमसे पूछा किसके विपरीत था गाइस 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या मिल गया गाइस 6, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ठीक है ना, तो जरा देखो एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, का संबंध क्या है इंसेक्ट से है। ठीक है ना, चले जी, तो एंटोमोलॉजी का पूछा है, तो देखिए गाइस एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है गाइस अध्ययन, मतलब इंसेक्ट किसे बोलते हैं गाइस कीड़ों। ठीक है ना, कीड़ों को, और कीड़ों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी। तो पूछा है एटमोलॉजी को किसका अध्ययन बोलते हैं गाइस, एटमोलॉजी किसका अध्ययन होता है गाइस पौधों का ना, किताबों का ना, शब्दों का। ठीक है ना, हाँ, तो शब्दों का जो अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना, वर्ड्स का जो अध्ययन कहलाता है वो एटमोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन थर्ड वाला ये। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए, और गाइस आपको अगर कोई चीज समझ में ना आए ना तो उसको बेहिचक पूछ लिया करें। ठीक है ना, समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो आप उसको बेहिचक पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, बस आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटना ना चाहिए, यही हमारा जो है पर्पज रहता है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए हम आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस आपका कोई भी क्वेश्चन ताकि छूट ना जाए। क्लियर, चलिए बस आप थोड़ा सा हमें भी जो है सपोर्ट कर दिया करे गाइस। ठीक है ना, ताकि हमारा भी जो आपके लिए हम जो लाते हैं उसे हमें भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस फिर कल नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।